हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। जानने वाले रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। बच्चों दोनों के बारे में आज जानेंगे, बिल्कुल बेसिक्स जानेंगे, क्या होता है रिलेशन एंड क्या होता है फंक्शन। दोनों ही चीज़ बच्चों जानेंगे, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th में भी है, 12th में भी है। बच्चे पूरा चैप्टर खत्म कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। तो आज ये मेरी इंट्रोडक्शन क्लास है रिलेशन और फंक्शन के बारे में। हर एक बेसिक से बेसिक चीज़ बच्चों जान लीजिए, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में। बच्चों अगर आपको पता है कि रिलेशन क्या होता है या फंक्शन क्या होता है, तो फिर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोग को मालूम लगेगा हाँ फंक्शन ये होता है, रिलेशन ये होता है, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन आपको करना होगा। फिर हम आपको सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में डोमेन एंड रेंज निकालना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, डोमेन और रेंज। लेकिन आज चलते हैं, पहले देखते हैं रिलेशन क्या होता है और फिर क्या होता है फंक्शन क्या होता है, ठीक है। पहले रिलेशन जान लीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा सब बच्चे। देखिए बच्चों ध्यान से बात करें रिलेशन की बच्चों, तो रिलेशन अगर आप लोग रिलेशन से पहले एक चीज अगर आप लोग ने मालूम हो तो बताइए कि ए क्रॉस बी आप लोग को पता है कि नहीं पता। पहले रिलेशन से पहले बताइए आप लोग को ए क्रॉस बी आप लोग को पता है या फिर नहीं पता है। ए क्रॉस बी की मैं बात करूं तो ए क्रॉस बी निकालना बहुत ही इजी होता है। यहां पर ये ए जो है एक सेट होता है और बी भी क्या एक सेट है। अगर मैं बात करूं ए के अंदर मान लीजिए एक एलिमेंट ए है और इसके अंदर एक एलिमेंट है बी, तो ए क्रॉस बी जब आप करेंगे तो ये ए कॉमा बी आएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ए कॉमा बी मान लीजिए और एलिमेंट है तो उसी प्रकार से और भी बनते चले जाएंगे बच्चों। तो ए क्रॉस बी आप लोग को जहां तक आता होगा, ए क्रॉस बी बहुत ही इजी है ना। फर्स्ट के एलिमेंट, जैसे फर्स्ट ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए में जो पहला है तो पहले के एलिमेंट, दूसरे में दूसरे के एलिमेंट, जितने हैं सबके क्रॉस करिएगा। मान लीजिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी है, तो सबका हर एक एलिमेंट से करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक एलिमेंट बढ़ा दूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे सी कर दिया, तो ए कॉमा बी होगा और फिर क्या होगा सी कॉमा बी। ये सभी लोग को जहाँ तक आता होगा, क्योंकि बेसिक है ऑर्डर्ड पेयर निकालना बच्चों, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर निकालना तो बहुत ही बेसिक चीज़ है बच्चों। ए क्रॉस बी आप लोग सब लोग को आता होगा, ठीक है। इट इज़ अ फर्स्ट एलिमेंट एंड इट इज़ अ सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों क्या होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, आपस में इक्वल नहीं होती हैं। अगर ये इक्वल है तो ए की वैल्यू बी के इक्वल होगी, बी की वैल्यू ए के इक्वल होगी। वैसे ए कॉमा बी कॉमा ए के इक्वल नहीं होता बच्चों, ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक हो गया ए क्रॉस बी के बारे में। अच्छा, ए क्रॉस बी मैंने क्यों बताया, क्योंकि रिलेशन को जानने के लिए ये आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन कहीं ना कहीं यहीं से निकल के आएगा बच्चों। तो रिलेशन इज ऑल्सो इन द टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। किस टाइप का बच्चों है, ऑर्डर्ड पेयर टाइप में, जैसे एक्स कॉमा वाई। क्योंकि भाई रिलेशन के लिए एक एलिमेंट तो चाहिए नहीं, हम लोग को चाहिए दो एलिमेंट बच्चों यहाँ पे, है ना। तो रिलेशन किस टाइप से, एक्स कॉमा वाई, सच दैट जो एक्स कॉमा वाई है, एक्स जो होगा वो पहले सेट में बिलोंग करेगा, वाई जो होगा वो दूसरे सेट में बिलोंग करेगा, ओके। लेकिन रिलेशन निकला कहां से, ये मेन चीज है यहाँ पे। तो रिलेशन की मैं बात करूं तो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है किसका बच्चों, ए क्रॉस बी का। क्या होता है बच्चों, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का बच्चों। जैसे सबसेट का मतलब समझते सब बच्चे, सबसेट अगर जानते हो सब बच्चे, क्योंकि सबसेट है सेट के अंदर है, मैंने पढ़ा भी रखा है सबसेट क्या होता है। रिलेशन के पास जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सब कहां से आएंगे, ए क्रॉस बी से, अलग से नहीं आएंगे। ए क्रॉस बी से जितने भी एलिमेंट है उसी से निकल के क्या आएगा बच्चों, आर आएगा बच्चों। मान लीजिए कितने भी एलिमेंट है, हो सकता है इसमें कुछ एलिमेंट इसके हो, इससे एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आ सकते बच्चों, इसी के एलिमेंट यहाँ पर आएंगे। हो सकता कुछ आए, हो सकता पूरे आए, हो सकता एक ही दो आए बच्चों। तो वो डिपेंड करता है रिलेशन में, रिलेशन क्या बोल रहा है हम लोगों से, ठीक है। रिलेशन में कुछ बोलेगा कि हाँ ये ऐसा है, तो वही एलिमेंट लिखना है जो कंडीशन को फॉलो करेंगे बच्चों, ओके। तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। मतलब रिलेशन के हर एक एलिमेंट कहां से आएंगे, ए क्रॉस बी से आएंगे बच्चों, ओके। रिलेशन का हर एक एलिमेंट कहां से आएगा बताइए बच्चों, ए क्रॉस बी से आएगा बच्चों, ओके। समझ में आ गया बच्चों, बताइए सब लोग को आ गया, सभी लोग को आ गया ना। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है क्या, ए क्रॉस बी। और रिलेशन इस टाइप में होता है बच्चों, हमेशा लिखेंगे तो इस टाइप का होगा, ऑर्डर्ड पेयर टाइप में। और ये कहां से आएगा, ये ए क्रॉस बी से निकल के आएगा, ठीक है। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।
अब रिलेशन को लिखने के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे कि रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ग्राफिकल मेथड, एरो मेथड, ना टैबुलर मेथड, बहुत सारे मेथड यहाँ पर होते हैं। उससे पहले इसमें जान लीजिए, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो रिलेशन का होता है उसे क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और सेकेंड एलिमेंट को हम लोग बच्चों रेंज बोलते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं और सेकंड एलिमेंट को हम लोग रेंज बोलते हैं। अब आधे बच्चे सोच रहे हैं तो कोडोमेन किसको बोलते हैं? कोडोमेन बच्चों यहां पर नहीं होता है। जैसे रिलेशन जो है सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, तो ये जो बी सेट होता है, जो सेकंड सेट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कोडोमेन बोलते हैं। यहाँ पे जो सेकंड सेट, फर्स्ट सेट नहीं, फर्स्ट सेट बच्चों यहाँ पे ये डोमेन ही होता है। यहाँ पे ए जो है एक्चुअली में ए के हर एक एलिमेंट तो नहीं होंगे यहाँ पर, जब फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर होगा, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट ही यहाँ पे वो डोमेन है, ये कुछ नहीं होता बच्चे यहाँ पे, ठीक है। ये ए यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। बी जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पे कोडोमेन होता है। और ये जो वाई है सेकेंड एलिमेंट है बच्चों, वो क्या होता है? रेंज होता है, ठीक है। रिलेशन के लिए मैं बता रहा हूँ बच्चों, ओके। तो इसके रोस्टर है, टैबुलर है, ग्राफिकल है, एरो है, टैबुलर, बहुत सारे मेथड है लिखने के लिए। वो मेथड से हम लोग अच्छा दो जान लीजिए आप लोग, एक रोस्टर जान लीजिए और एक सेट बिल्डर जान लीजिए, क्योंकि रोस्टर और सेट बिल्डर काफी तुम लोग को देखने को मिलेगा बच्चों। तो हाउ टू राइट इन अ रोस्टर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा होगा सेट में कि रोस्टर फॉर्म में किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको कभी भी रोस्टर फॉर्म में लिखना हो बच्चों, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए R इक्वल टू सिंपल सेट के अंदर A, B, C, D, E, F, इस प्रकार से मतलब बना के आप लोग लिख सकते हैं। जो सिंपल वे में लिखा जाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिंपल से उनको डिफाइन कर देते हैं। तो ये कौन सा फॉर्म होता है बच्चों? रोस्टर फॉर्म होता है बच्चों। अब चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ। सेट बिल्डर क्या होता है? इसमें बिल्ड करना पड़ता है हम लोग को। सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हम लोग को इस टाइप से लिखने को मिलता है। R इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर बताइए क्या है? x, y है, सच दैट x कहाँ पर है ना? x कहाँ पर है? मान लो A में है, y कहाँ पर है? B में। और x और y के बीच में क्या रिलेशन है? जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया x इक्वल टू 3y, या कुछ भी रिलेशन हो सकता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है x इक्वल टू 3y। मतलब यहाँ पे आपको रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको रिलेशन डिफाइन नहीं करना पड़ा, सिंपल सा बस आपने लिख दिए, जो पेयर थे वो लिख दिए। बट यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि इस टाइप से एलिमेंट है, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये कहाँ है, और किस प्रकार से आपस में रिलेट कर रहे हैं। इट इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं बच्चों। सब बच्चों को समझ में आ गया? ये दो फॉर्म होते तो ग्राफिकल मेथड भी है, एरो मेथड भी है, टैबुलर मेथड भी है। टैबुलर मेथड भी अच्छा मेथड होता है बच्चों, तो वो हम आगे आपको बता देंगे। हमें अभी मेन रिलेशन और फंक्शन आपको बताना है। तो फंक्शन रिलेशन तो ये हो गया बच्चों। यहाँ से सभी बच्चों को समझ में आ गया व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी बच्चों जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होते हैं, जहां फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होता है। ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वहीं से निकाल के हम लोग क्या लाएंगे? आर के लाएंगे एलिमेंट। ओके, समझ में आ गया? तो आर सिंपल सा आर जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। जो रिलेशन का सेट के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन बोलते हैं, जो सेकंड एलिमेंट होता है उसे रेंज बोलते हैं, और जो आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, तो जो सेकंड सेट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? को डोमेन बोलते हैं। तो ये हो गया बेसिक नॉलेज एंड अबाउट रिलेशन के बारे में बच्चों। ओके, समझ में आ गया सब बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं रिलेशन के बारे में? ठीक है। तो रिलेशन में इतना आप लोग नोट कर लीजिए, दो फॉर्म मैंने बता दिए, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे, चाहे वो बात करें फर्स्ट ईयर में या बात करें फिर वो इंटर में बच्चों। ठीक है, इसी दो फॉर्म में आपको देखने को अधिकतर मेनली मिलेगा बच्चों यहाँ पे। ओके, ठीक है। चले आएंगे फंक्शन, क्योंकि फंक्शन रिलेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग फंक्शन क्या होता है। बात करें फंक्शन की बच्चों, तो फंक्शन देखिए, समझिए बच्चों ध्यान से। फंक्शन भी क्या होता है बच्चों? इसी प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर टाइप में एलिमेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि इसमें
फंक्शन को एफ से डिनोट करेंगे सच दैट ए टू बी। ये बड़ा महत्व है इसका बच्चों। जैसे वहां पे मैंने बताया आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी, फंक्शन भी सबसेट होता है बच्चों ए क्रॉस बी का ही बच्चों, अलग से नहीं आएगा। फंक्शन में क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, बट फंक्शन में इस प्रकार से डिनोट करेंगे फंक्शन सच दैट ए टू बी, मतलब ए टू बी जा रहा है बच्चों, ए से बी। ये बड़ा महत्व है इसका, बहुत ज़्यादा ये बच्चों इसका महत्व है बच्चों। क्वेश्चन में बच्चे इसको ध्यान ही नहीं देते क्या लिखा है, वो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, जबकि उससे काम नहीं चलेगा। मेन ये ध्यान दिया करिए आप लोग, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं। तो एफ का मतलब यहाँ फंक्शन से सच दैट ए टू बी, क्या पढ़ते हैं ए टू बी, ठीक है। फंक्शन अब क्या होता है समझिए। फंक्शन के लिए हम लोग को कुछ कंडीशनें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेंगी। दो कंडीशन मेनली होती हैं, ठीक है, जो हम लोग को याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले समझिए बच्चों, मैंने क्या कहा, फंक्शन भी एक प्रकार का सबसेट होता है बच्चों, किसका, ए क्रॉस बी का। फंक्शन भी क्या है बच्चों, एक प्रकार का सबसेट है किसका बच्चों, ए क्रॉस बी का। बट यहाँ पे कुछ कंडीशन अप्लाई होती हैं बच्चों, समझिए ध्यान से हर एक कंडीशन को बच्चों। फर्स्ट कंडीशन क्या मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट कंडीशन ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट का मतलब होता है हर एक एलिमेंट ए का, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव अ मैपिंग। मैपिंग का मतलब आप लोग समझते हैं क्या, इमेज मैपिंग समझिए। पहले मैपिंग समझ लीजिए, पहले मैपिंग क्या होता है पहले ये समझिए बच्चों। मैपिंग का मतलब होना चाहिए बच्चों, समझिए क्या होता है। जैसे ए के अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3, मैंने 3 लेते, और बी के अंदर यहाँ पे कुछ एलिमेंट है 4 5 6। अब जैसे मैंने बनाया ए फंक्शन, तो ए के अंदर जितने भी आप लोग एलिमेंट देख रहे हैं, जैसे क्या है ए, बी की बात नहीं कर रहा हूँ, ए टू बी बोल रहा हूँ, तो ए पे ध्यान दो पहले सेट पे। ए का क्या, बस मान लो पहला एलिमेंट क्या है 1, तो 1 रखने पर कुछ यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो 4 5 6 कुछ भी, मान लो 5 हो चलेगा। 2 रखने पर भी कुछ होना चाहिए, 3 रखने पर भी कुछ होना चाहिए। तो ये जो होती है इसकी इमेज कहलाती है। क्या होती है, इसकी इमेज होती है। जैसे 1 की मान लो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो 1 की इमेज क्या होगी बच्चों 5 होगी, 2 की इमेज क्या होगी 4 होगी, 3 की इमेज क्या होगी 6। और इसी को अगर हम लोग एरो बनाते हैं तो मैपिंग बोल देते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो मैपिंग बोल दूँ या फिर फंक्शन बोल दूँ, मतलब मैपिंग फंक्शन यहाँ पे एक ही चीज होगी बच्चों, यहाँ पे तो एक ही चीज होगी यहाँ पे। तो हर एक एलिमेंट ए का, ए के हर एक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए बच्चों। ये कंडीशन है बच्चों यहाँ पे कि अगर एफ सच दैट ए टू बी है तो ए के हर एक एलिमेंट, पहला जो सेट है बच्चों, हर एक ए के हर एक एलिमेंट की मैपिंग, मतलब उस पर क्या होना चाहिए बच्चों, उस पर कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, उसकी इमेज बननी चाहिए बच्चों। कोई भी एलिमेंट अगर मान लीजिए 1 पे है, 2 पर है और 3 पर नहीं है तो फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो मैपिंग होनी जरूरी है बच्चों, कुछ ना कुछ आंसर आना जरूरी है हर एक एलिमेंट के बच्चों। किसमें से, ए के। बी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिए पहले यहाँ पे, इसको बोलते हैं इमेज। ये क्या होती है बच्चों, इसको बोलते हैं, जैसे ये इमेज है, 5 इज द इमेज ऑफ 1। 5 क्या है, एक इमेज है 1 की, अंडर एफ, एफ के अंडर, मतलब ये कहाँ पे इमेज बन रही है, कहीं बन रही है नहीं, एफ के अंडर बन रही है। इसको बच्चों इमेज बोलते हैं, और जो पहला एलिमेंट होता है उसको प्री इमेज बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, इसको प्री इमेज बोलते हैं। प्री इमेज का मतलब जो पहली इमेज बने, मतलब हम बोले 1 क्या है, प्री इमेज है बच्चों, किसकी बच्चों, 5 की बच्चों। जो पहला एलिमेंट होता है उसे प्री इमेज बोलते हैं, और जो बाद वाला एलिमेंट होता है उसे हम लोग इमेज बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, इमेज होता है जो सेकंड होता है, और पहला वाला क्या होता है, प्री इमेज होता है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए पहले कि पहले मैंने कंडीशन बताई, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव अ मैपिंग। कहाँ पे, इन बी, बी में मैपिंग होना जरूरी है बच्चों। बी में होगा वो कहाँ होगा बच्चों, अलग से हो जाएगा क्या, नहीं, बी के अंदर ही होना चाहिए। तो ए के हर एक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए। ये तो पहली कंडीशन हो गई, समझ में आ गया सब लोग को। एवरी एलिमेंट ए हैव अ मैपिंग, अगर इसके अंदर 100 एलिमेंट है तो हर एक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वाले बच्चों, सेकेंड वाले बच्चों, क्योंकि कभी कभी ये दोनों तो नहीं दिए जाते हैं सेट, है ना, सिर्फ ये दे दिया जाएगा, तो इसको देख के कैसे मालूम करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए,
जो ए के एलिमेंट है, फिर से ए की मैं बात करूंगा, ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक मैपिंग होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट ए हैव अ यूनिक मैपिंग, मतलब अगर 1 का आंसर 5 आ चुका है तो 1 का आंसर कुछ और नहीं आना चाहिए। 1 की इमेज क्या बनी, 5 बनी बच्चों, यहाँ पे 1 की इमेज क्या बनी है, 5 बनी ना, तो 1 की और कोई इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर अदर कोई इमेज बन रही है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा बच्चों। यहाँ पे फंक्शन होने के लिए कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ ए, हर एक एलिमेंट ए का बच्चों क्या होना चाहिए, यूनिक मैपिंग, मतलब सिंगल मैपिंग होनी चाहिए। अब आप लोग के मन में सवाल उठ रहा है, क्या इस तरफ भी कुछ होना चाहिए? नहीं, इस तरफ एलिमेंट छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, इस तरफ 2 पे एक ही आ जाए, मतलब जैसे कि एक समझिए एरो डायग्राम से, ये एरो डायग्राम होता है इस प्रकार से, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 का 4 बन गया है। अब 1 का कोई और नहीं होना चाहिए, 2 का 4 बन जाए, 3 का 4 बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका एक ही मैपिंग होना चाहिए और होनी भी चाहिए, छूटना भी नहीं चाहिए। मैपिंग हर एक एलिमेंट की होनी चाहिए और साथ में सिंगल मैपिंग होनी चाहिए, यूनिक मैपिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट छूट रहे हैं बी के अंदर, है ना, और सब पे एक ही भी बन रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके अंदर आप लोग ए पर जरूर ध्यान करिए यहाँ पे कि ए के हर एक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए और ए के हर एक एलिमेंट की सिंगल मैपिंग होनी चाहिए। बी के अंदर एलिमेंट छूट रहे हैं, एक ही एलिमेंट पे सब बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो फंक्शन कहलाएगा बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया दोनों कंडीशन। तो फंक्शन के लिए आप लोग, जैसे मान लीजिए आपको सेट नहीं दे रखा बाई चांस, ठीक है, सिर्फ आप लोग को ऐसे दे दिया कि बताइए देख के फंक्शन है कि नहीं, तो आप लोग क्या देखेंगे, आप लोग सिर्फ सेकंड जो कंडीशन बताई वही देखेंगे आप लोग कि हर एक, जैसे डोमेन, ये पहला एलिमेंट क्या था, डोमेन, मतलब पहले एलिमेंट को चेक करिए, वो सब एक ही बार लिखा है, अगर वो 2 बार लिखा है और उसकी डिफरेंस 1 का 4 भी हो गया और मान लो 1 5 भी लिखा, तो भैया ये नहीं है बच्चों, फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट एक ही बार होना चाहिए। हाँ, ये रिपीट कर जाए कोई दिक्कत नहीं, जैसे 4 4 4 यहाँ पे आ जाए कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट है, वो केवल एक ही बार होना चाहिए, ओके, दोबारा नहीं होना चाहिए बच्चों। समझ में आया सब बच्चों को? ये होता है बच्चों क्या, फंक्शन। तो कहीं ना कहीं आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, जो फंक्शन होगा वो पक्का रिलेशन तो होगा बच्चों, बट रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरी इज अ फंक्शन। हर एक रिलेशन फंक्शन हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ओके। तो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, हर एक फंक्शन जो होगा वो रिलेशन को फॉलो करेगा, बट एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरी इज अ फंक्शन। हर एक रिलेशन जरूरी नहीं कि क्या हो बच्चों, फंक्शन। ये चीज थोड़ा सा आप लोग को ध्यान दीजिएगा। रिलेशन फंक्शन में कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में एवरी एलिमेंट का बच्चों मैपिंग होना जरूरी नहीं है, बट फंक्शन में एवरी एलिमेंट की मैपिंग होनी जरूरी है। फंक्शन में हर एक एलिमेंट की यूनिक मैपिंग होनी चाहिए, बट नहीं, रिलेशन में हर एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा मैपिंग भी हो सकती है, बट फंक्शन में हर एक एलिमेंट की सिंगल मैपिंग या यूनिक मैपिंग होनी चाहिए। एक से ज़्यादा मैपिंग हो गई तो फिर वो नहीं कहलाएगा। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिलेशन एंड फंक्शन। समझ आया? रिलेशन में अगर इसके अंदर एलिमेंट छूट जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट फंक्शन में नहीं छूटने चाहिए। नेक्स्ट, एक के दो भी बन सकते हैं रिलेशन में, बट फंक्शन में नहीं बन सकते। एक एलिमेंट का एक ही मैपिंग बनेगा बच्चों। आगे सब लोग को समझे? तो यहाँ तक ही रखते हैं बच्चों। इसके आगे क्लास बच्चों नेक्स्ट में लेंगे और बताएंगे आप लोग को हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज इन फंक्शन। फंक्शन में डोमेन और रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं जब हम लोग क्वेश्चन को डिफिकल्ट दिया जाएगा बच्चों, और बेसिक से बताएंगे। ये नहीं कि सीधे सीधे क्वेश्चन ले लेना बुक से, नहीं, हम अपने मन से आप लोग को पहले क्वेश्चन तैयार कराएंगे तब आप लोग को ले चलेंगे आगे की तरफ। ठीक है, तो फंक्शन चेक करना आ गया, सब बच्चे फंक्शन वाले क्वेश्चन कर डालें। ठीक है, जितने भी चेक करना है यस नो, बस उसमें यही लिखा होगा बच्चों। देखिए ध्यान दीजिए, ये सेट नहीं दिए जाएंगे आप लोगों को, तो आप लोग को बस ये देखना है फर्स्ट एलिमेंट। बस फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक बार लिखा होना चाहिए। अगर दो बार लिखा है, जैसे यहाँ पे 1 5 लिखा है, यहाँ 1 6 लिखा है, तो फिर फंक्शन नहीं है बच्चों, क्योंकि एक ही एलिमेंट की दो मैपिंग हो गई बच्चों। सिंपल सी बात है बच्चों। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डोमेन और रेंज के साथ। थैंक यू सो मच।